अब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वापस पाकिस्तान नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अपना अमृतसर का जो अटारी बॉर्डर है वो अब बंद कर दिया है और पाकिस्तान जो है वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो वापस पाकिस्तान जाएं। बिल्कुल मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, जहां पर पहले हमने देखा था कि जब 1999 में 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी तो पाकिस्तान ने अपने ही सोल्जर्स के शवों को वापस लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब एक और चेहरा हम पाकिस्तान का देख रहे हैं कि वो अपने लोगों को, जो वहां के शहरी हैं, पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं, उनको भी लेने से मना कर रहा है। अब पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने सख्त रुख अपनाया और ये कहा गया है, डेडलाइन दी गई थी कुछ लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को जो कि जम्मू कश्मीर में या पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, उनको कहा गया था कि आप लोगों को वापस अपने घर वापसी करनी होगी, पाकिस्तान जाना होगा। लेकिन अब लोग जो है वो जाने के लिए रेडी हैं। लोग जो है वो अटारी बॉर्डर पर मौजूद हैं, अमृतसर में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपना एक और चेहरा सामने दिखाया है। एक बार फिर से एक नेगेटिव इमेज पाकिस्तान की फिर से सामने आई है इंटरनेशनल लेवल पर कि उसने अपने ही लोगों को वापस लेने से मना कर दिया है। यानी कि अब वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के जो शहरी जो इंडिया में रह रहे थे वो वापस पाकिस्तान आए। तो मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगी। इससे पहले कारगिल युद्ध के समय हमने ये देखा था कि शवों को वापस लेने से इनकार किया था। जो पाकिस्तान की आर्मी के लोग कारगिल में मारे गए थे, पाकिस्तान ने मना कर दिया कि भाई हम इनको नहीं लेंगे। और फिर क्या हुआ था कि इंडियन आर्मी को और इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को उन शवों को दफनाना पड़ा था। पाकिस्तान की आर्मी के शवों को भी इंडिया में ही दफनाना पड़ा था। लेकिन अब जीते जागते लोगों को भी वापस आने से मना किया जा रहा है। तो पाकिस्तान ऐसी हरकतें करने में कोई शर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने ही लोगों को वापस घर लाना जो है वो सभी लोग चाहते हैं कि जो जिस कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज के लोग अगर दूसरी कंट्री में रह रहे हैं तो वो इज्जत से वापस अपनी कंट्री में रहे। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता। तो एक बहुत ही गलत नेगेटिव इमेज एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जाती नजर आ रही है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान एक गजब का मुल्क सामने आ रहा है। युद्ध में जो जवान मारे गए तो मना कर दिया, अब लेकिन अमृतसर सेक्टर में अटारी बागा बॉर्डर जो है, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो सीमा है, उसका गेट बंद कर दिया है और अटारी की तरफ से तमाम पाकिस्तानी नागरिक अपने वतन लौटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि हम इनको प्रवेश यानी कि एंट्री अपनी टेरिटरी में, पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं देंगे। दरअसल पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ था, इसमें 26 लोगों का आधिकारिक जो आंकड़ा है, जो डेटा है, वो सामने आया था कि 26 लोगों की मृत्यु हुई थी, उन्होंने शहादत पाई थी। जिसके बाद की 26 अप्रैल को मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों को वापस 20 अप्रैल तक रात 12 बजे तक लौटना था और 1 मई 2025 को नया आदेश दिया गया कि अगले दिन तक जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर दिखेगा या पता चला एडमिनिस्ट्रेशन को कि पाकिस्तानी इंडिया में रह रहा है या जम्मू कश्मीर में रह रहा है, तो उन पर फाइन होगा या 3 साल की सजा होगी या 3 लाख रुपए का फाइन देना होगा। जिसके चलते कि अब ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि फाइन हो या फिर सजा होने हो, तो लोगों ने चुपचाप कर अपने बैग पैक की और वो वापस पाकिस्तान जाने की तैयारी कर चुके हैं और इनफैक्ट अमृतसर जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ही नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के शहरी आए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पर 1948 है, 1965 है, 1971 है, 1999, ये 4 सालों में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ये सभी टाइम पर युद्ध में जो है वो पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और इनफैक्ट अगर हम 1971 की बात करेंगे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। एक बांग्लादेश बन गया और एक जो है वो पाकिस्तान रह गया। लेकिन अगर इस टाइम पर युद्ध के आसार बनते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर या फिर अगर हम पीएम मोदी की बात करें, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह, एस जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर, अजीत डोवाल है हमारे, और तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो हायर ऑफिशियल्स हैं, वो कुछ इस तरीके से मीटिंग्स कर रहे हैं जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन इसको लेकर अभी हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब वॉर, हमला या कुछ भी बात होगी या फिर नहीं, इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमला होता है या फिर वॉर होती है
तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को भी पता है, इंटरनेशनल लेवल पर ये जग जाहिर बात है कि पाकिस्तान को जो है वो करारी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी गलतियों से, अपने इस तरीके की नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और पाकिस्तान ने अब क्या किया है कि अपना जो अमृतसर के अंदर अटारी वाघा बॉर्डर है उसे बंद कर दिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो पाकिस्तान के शहरी हैं उन्हें बिठाकर एक बस में अमृतसर छोड़ा गया और वहां से वो अपनी ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके अपने वतन वापस लौट जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के शहरी वापस पाकिस्तान में आए, तो एक बहुत ही एक डिप्लोमेटिक जो चीज है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बहुत ही गंदी इमेज पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है। इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरे पाकिस्तान के टेक को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या कुछ टिप्पणी है वो आप अपने राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो ऐसी शर्मसार हरकत एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी, वो भी इस क्रिटिकल सिचुएशन में, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि जब इंडिया की बात आती है, जब सीएए को लागू करना था या फिर एनआरसी को लागू करना था, तो इज्जत से सभी अलग अलग कंट्रीज से जो इंडियंस हैं उनको वापस इंडिया में लाया गया था। इंडियंस ने खुली बाहों से सभी लोगों का स्वागत किया था। लेकिन अब पाकिस्तान की ऐसी तस्वीर बहुत ही ज्यादा शर्मसार, एक और बुरी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। आपकी क्या कुछ राय है और इंटरनेशनल लेवल पर इसका बुरा असर किस तरीके से पड़ रहा है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।